हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे अच्छे से हैक्स जिनको आप यूज करके अपने फ्रीज़र में सामान कैसे स्टोर कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रूट प्रोडक्ट को फ्रिज में स्टोर करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आदर्श रूप से तो पकाया गया खाना और कच्चे फलों और सब्जियों को बिल्कुल हमें फ्रेश ही खाना चाहिए, लेकिन रियल में हम ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल यह पॉसिबल नहीं है। ऐसे में उन्हीं खाद्य पदार्थों को यानी कि फूड प्रोडक्ट को आप कुछ समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में खाद्य पदार्थों को स्टोर करने का अपना एक सही तरीका होता है, तभी जो फूड प्रोडक्ट है फ्रेश रह पाते हैं। वैसे तो पके हुए भोजन को 3 से 5 दिनों से अधिक स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने फ्रेश प्रोडक्ट जैसे फलों सब्जियों को लेकर परेशान रहती हैं और वो ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें बचाने के लिए आप इन टिप्स पर गौर कर सकते हैं और इन टिप्स को यूज कर सकते हैं। तो आपकी जो बहुत सारी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। कौन सी सामग्री कहाँ रखी जानी चाहिए? सबसे पहला सवाल ये आता है। आपके फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है सभी कोनों में एक समान होना चाहिए। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है। और सामग्री को टेम्परेचर के हिसाब से ही आपको स्टोर करना चाहिए ताकि उनकी जो फ्रेशनेस है बनी रहे। ताज़े फल व सब्जियों को फ्रिज के निचले वाले शेल्फ में रखा जाना चाहिए जहां नमी कंट्रोल रहती है। जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है, तो आपको उनको अधिक ठंडा रखना चाहिए। इसलिए उनके लिए फ्रिज का जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ होता है सबसे बेस्ट होता है। और जो मीट प्रोडक्ट होते हैं उनको तो हमें फ्रीज़र में ही रखना चाहिए। ये बात तो सभी को मालूम होती है क्योंकि उनको सबसे ठंडा रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना वो सबसे पहले ख़राब हो जाते हैं। जिन सामग्रियों को अधिक और लगातार ठंडे तापमान की ज़रूरत होती है, जिनको सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए, उन्हें फ्रिज के दरवाज़ों में रखने से बिल्कुल बचना चाहिए। फ्रिज की जो डोर होता है उसमें तो उनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि बार बार जो डोर होता है ओपन होता है फ्रिज का, इससे जो टेम्परेचर है उसमें बिल्कुल चेंजेस हो जाते हैं और जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो ख़राब होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। सोडा जैसे पेय पदार्थ को दरवाजे के पास रखा जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है उन चीज़ों को हम जो डोर होता है फ्रिज का उसमें रख सकते हैं क्योंकि ये तापमान के उतार चढ़ाव से कभी ख़राब नहीं होते हैं। नमी को नियंत्रित करें। यदि आपको मुरझाई हुई लेट्यूस और सूखकर भूरी हुई पत्तेदार सब्जियां अधिक परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों की, तो आपको अपने फ्रिज की जो नमी है उसको कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्रिस्प ड्राइवर पर टिश्यू या फिर नैपकिन पेपर पर सब्जियों को बिछाकर रखें। उनको सीधा ना रखने के बजाय आप नैपकिन पेपर या टिश्यू पेपर रख लीजिए और उनके ऊपर उनको रखिए ताकि ये अतिरिक्त नमी को सोख सके। जो एक्स्ट्रा नमी हो जाती है फ्रिज के अंदर तो टिश्यू पेपर होते हैं उनको सोख लेते हैं और सब्जियों को मुरझाने से बचा लेते हैं। समय समय पर आप इनको बदलते भी रहिए, रेगुलर एक ही को मत यूज कीजिए। हैंडी हैक्स। एयर टाइट प्लास्टिक बैग को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल ना करें। फलों सब्जियों और हर्ब्स को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। कई बार हम प्लास्टिक्स बैग में सब्जियां स्टोर कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उसके अंदर बहुत नमी बन जाती है, जो हमारी सब्जियां होती हैं गलनी शुरू हो जाती हैं। सब्जी और फलों को एक साथ बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिए। कुछ फल और कुछ सब्जियां एथिलीन उत्सर्जित करते हैं जिससे जो सड़न है वो बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिसे सहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, तो उससे भी हमारे जो प्रोडक्ट है
ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। मूली को स्टोर करने से पहले पत्तों को जड़ से अलग कर दें। जब भी आप मूली को स्टोर करें तो उसके पत्ते काट कर अलग कर दीजिए। और गाजर को स्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो गाजर का ऊपरी भाग होता है उसको काट कर अलग कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो हमारी सब्जियां होती हैं वो सूखनी शुरू हो जाती हैं, गलनी शुरू हो जाती हैं। सेब के ऊपर लगी छोटी सी डंडल को कभी नहीं तोड़े। जो सेब के ऊपर एक छोटी सी डंडल लगी हुई होती है उसको बिल्कुल मत तोड़िए। स्ट्रॉबेरी और अंजीर जैसे नरम फलों को सिंगल लेयर में स्टोर कीजिए। जो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट से फ्रूट्स होते हैं उनको एक के ऊपर एक बिल्कुल भी मत रखिए, इससे फलों को नुकसान होता है। इसके बजाय आप उनको लेयर में रखिए। ये छोटी छोटी बहुत काम की बातें होती हैं जिन्हें हमें अपने डेली यूज़ में रखना ही चाहिए। मशरूम को ताज़ा रखने के लिए पेपर बैग में स्टोर करके रखें। जब भी आप मशरूम को स्टोर कर रहे हैं तो पेपर बैग में इसको ही स्टोर करके रखना चाहिए। ककड़ी और बीन्स को हल्के कपड़े में लपेट दें या नम तौलिए के साथ कवर करके भी रखा जा सकता है। बहुत बेस्ट ऑप्शंस है, बिल्कुल भी जो है ककड़ियाँ बीन्स ख़राब नहीं होंगे। बेल पेपर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक जैसी सब्जियों को क्रिस्पर में स्टोर किया जा सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे ये टिप्स हैं और फ्रिज से रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।